सच बिना लाभ लपेट। तहलका इंडिया न्यूज, बेखौफ इरादे, मजबूत कदम। तहलका इंडिया न्यूज़ में आज एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। अभी हम मौजूद है रायसेन जिले के मंडीदीप में, जहां पर रिवेंट प्राइवेट लिमिटेड के यहाँ पर कुछ कर्मचारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और इनका धरना प्रदर्शन करते हुए ये कहना है कि ये जो कंपनी है बिना नोटिस पीरियड के यहाँ पर इनको बाहर निकाला कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जो कंपनी मैनेजमेंट के कुछ अधिकारी है वो भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे भी यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या माजरा है। इनका आरोप है कि गुंडागर्दी करने के तरीके यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा उदयराज मिश्रा नाम है। क्या समस्या? हमारी समस्या ये है कि मतलब हमें कंपनी हमारी चलते एकदम से अचानक बंद कर दी गई। और हम लोगों को कोई संघ को कोई सूचना नहीं दी गई। और आज मैं कल बात हो रही है 1 घंटे की बैठक के लगभग 1 घंटे की लगभग मतलब बात हुई थी, जो दिल्ली से कॉर्पोरेट ऑफिस से जो प्रबंधन आया था, थोड़ी सी बात हुई थी। फिर साहब लोगों की तरफ से हमें ये दिया गया था कि आप सोच विचार करके आप कल मेरे को बताइएगा। तो हम लोग सभी आए तो यहाँ पे सबके लिए गेट बंद कर दिया गया अचानक ही, और कोई सूचना नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ऐसे में सर अपन लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी, मजदूर आदमी सब आके यहाँ पर टिफिन ले लेकर के। हो गया है आपको इस कंपनी में? मेरे को यहाँ पे सर 38 साल हो गए नौकरी करते हुए, और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इस कंपनी के अंदर ऐसा माहौल तैयार हुआ है। पहले बेसमेंट थी तब भी ऐसा नहीं हुआ, फिर एमटेक ऑटो लिमिटेड हुई तब भी ऐसा नहीं हुआ, आज रेवेंट इंजीनियरिंग हुई तब आज ये माहौल ऐसा। पुलिस की गाड़ी आज 38 साल में पहली बार अंदर आई है गेट के अंदर। तो आप यहाँ पर सुन रहे हैं किस प्रकार 38 साल की चलती हुई कंपनी, कई बार 3 बार इस कंपनी का नाम भी बदला जा चुका है। कहीं ना कहीं पर ये भी देखा जा रहा है कि कंपनी लॉस में जा रही है, ऐसा कंपनी मालिकों का कहना है। हमारे साथ में और भी यहाँ के श्रमिक मौजूद है जिन्होंने अपने 38 साल का खून पसीना यहाँ पर दिया है। मैं ओम प्रकाश शर्मा हूँ, बताइए। वर्तमान में यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। मैं 1986 से सेवा था और अभी पिछले महीने में रिटायरमेंट हो गया हूँ। तो कल इन्होंने मुझे बुलाया तो मैनेजमेंट से बात हुई, पीसफुली बात हुई। और हमने बोला साहब पहली चीज़ तो ये कंपनी चालू रहे तो ये 250-300 मजदूरों का पेट नहीं कटेगा। और अगर यदि आप मन बना लिया है बंद करने का तो आप इन लोगों का जो बचा कुचा साल का है, 6 महीने का, 2 महीने का, 2 साल का, वो कंपनसेशन देकर उसको बंद कर दीजिए। आपका ये भी कहना है कि यदि इस कंपनी कहीं लॉसिंग में जा रही है, अगर कुछ इनका लेन देन या कोई कंपनसेशन बाकी है तो आप इनको लेन देन क्लियर कर दीजिए। तो इन्होंने हमको आज का टाइम दिया था, कल आप सोच के बताइए कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो बस जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते हैं। उसके बाद जब हम सुबह आए तो 25 गुंडे तो पुलिस सिक्योरिटी गार्ड की उसमें ड्रेस में है और 4-5 गुंडे यहाँ बैठे हुए अंदर। तो ये धमका रहे हैं हमको। चलिए अभी आप बात धमकी भी है अपनी जगह, आप सुन सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर इनका कहना है, आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। और भी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ श्रमिक। नाम बताइए सर आपका, शॉर्ट टर्म में बताइए जो वास्तविक बात है। मैं जीके पांडे, मैं यहाँ का पुराना कर्मचारी रहा हूँ, यहाँ की यूनियन का अध्यक्ष भी रहा हूँ। 1988 से इस उद्योग में जितने भी परिवर्तन हुए हैं मैंने सब उनको देखा है। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि नए प्रबंधन द्वारा आके संघ से बात कुछ और की जाती है, दूसरे दिन स्टेप कुछ और ली जाती है। ये स्पष्ट गुंडागर्दी का संकेत है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं एनीवे, चूँकि 4 दिन पहले मिस्टर विवेक शर्मा से मेरी फोनिक बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि दिवाली का टाइम है थोड़ा स्लो डाउन होता है। मैं कहा हाँ ये सालाना है इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में दिवाली के टाइम पे स्लो डाउन होता है जो, लेकिन इस तरह से स्लो डाउन नहीं हुआ आज तक कि एकदम से अचानक आपने पूरा नील कर दिया जो है। अच्छा, भूतपूर्व पहले भी संघ, आज नहीं 2-3 साल से बराबर, मतलब इनको आए हुए मेरे ख्याल साल भर हो गया, 2 साल हो गया। 2 साल में यहाँ के प्रेजेंट संघ ने जो है, मैं भी बीच बीच में आता रहा हूँ, आपके शास्त्री जी से, आपके जीएम साहब से भी बातचीत होती रही है। संघ का आज का नहीं, 98 से जब से ये संघ यहाँ लगा है तब से संघ ने उद्योग को हमेशा बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। कई चीज़ें ऐसी आई बीच में कि ना चाहते हुए भी हमने यहाँ की मैनेजमेंट से समझौता किया है। वर्तमान में संघ सिर्फ ये चाहता है कि पहले भी हमारा करबद्ध निवेदन है यहाँ की मैनेजमेंट से या जो भी रेवेंट से है कि साहब देखिए 250 लोगों का रोजगार है, 250 लोगों का परिवार पल रहा है। आप लोगों को एक बार और सोच लीजिए अपने डिसीजन पे और इस उद्योग को पुनः जो है वो चालू रखिए, ताकि 250 लोग जो हैं जो मतलब अपनी मजदूरी से अब उनका पेट कटेगा उसको आप लोग ठीक करिएगा।
तो आपने यहाँ पर सुना, यहाँ पर जो यहाँ पर कर्मचारी है, जो मजदूर वर्ग है, उन्होंने अपनी बात को रखा। अभी हमारे साथ यही कंपनी के पद अधिकारीगण भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी चर्चा करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है इस विषय पर, इन आरोप प्रत्यारोपों के ऊपर उनकी क्या राय बनती है। सर शुभ नाम सर? मेरा नाम तूफान सिंह है। मैं दिल्ली के रिवेंट कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस से आया हूँ। ये मेरी टीम है साथ में। और हमने ये कंपनी पहले एमटेक थी, एनसीएलटी में थी, बड़े घाटे में थी। उसके बाद हम रिवेंट ने इसको 2021 में टेक ओवर किया। टेक ओवर करने के बाद हमने पूरे प्रयास किए कि ये फैक्ट्री चलती रहे, ऑर्डर्स आते रहें, लेकिन हमारे सारे प्रयास के बाद भी ये फैक्ट्री पिछले 2 साल से लगातार घाटे में है। हमने प्रयास किए और ऑर्डर आए, ऑर्डर हमारे आ नहीं पाए। यहाँ का जो कंपोनेंट है वो जो और कंपोनेंट हमारे और प्लांट से बनते हैं उससे काफ़ी महंगा है, तो कस्टमर हमें ये ऑर्डर्स देने बंद कर दिए हैं। तो अतः हम सभी जो हमारे कर्मचारी हैं, 18 करीब परमानेंट हैं और 12 फिक्स टर्म है, इन सबको हमने कल बुलाया, सबसे हमने मीटिंग करी। हमने कहा कि आपका रोजगार चालू रहेगा, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। क्या रोजगार दिया जाएगा सर इनको? सेम जो अभी ये यहाँ काम कर रहे हैं, हमारी और भी फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर हमने इनको कहा दिया, वहाँ जाके आप सेम सैलरी पर, सेम बेनिफिट पर वहाँ जाके आप ज्वाइन करें, काम करें, जो कि इन्होंने कल बिल्कुल मना कर दिया। और हम आज भी हमारा यही कहना है कि ये लोग जाएँ वहाँ पर अपना काम करें, और अगर आगे भविष्य में प्लांट में कोई ऑर्डर आते हैं तो इन लोगों को वापस बुला लिया जाएगा। कितने लोगों को सर वहाँ पे काम दिया जाएगा, रोजगार अगर आप देते हैं तो? हो सकता है 12 को दे, कुछ को न दे, ऐसा कुछ? 18 परमानेंट है और 12 फिक्स टर्म है, इन सभी को दिया जाएगा। 18 प्लस 12? 18 प्लस 12, ओके। इन सबको दिया जाएगा काम। और प्लस हमारा ये जो आउटसोर्सेस कई सालों से यहीं पे यहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, जो हमारे पास ठेकेदार हैं, उनका हमने ठेका समाप्त कर दिया है। उनको कहा है कि जो आपके श्रमिक यहाँ काम करते हैं उनको कहीं और आप काम दीजिए। और ठेकेदारों का भी यही उन्होंने भी अपने जो उनके मजदूर हैं उनको यही कहा है कि भाई यहाँ पर काम अब हमारे पास नहीं है, दूसरी जगह जाके आप काम कीजिए। यानी तकरीबन 12, 18, 30 कर्मचारी आपके हाँ जी, रेगुलराइज जो पुराने हैं उनको आप अपनी हाँ, फैसिलिटीज आगे सेम देंगे, तनख्वाह सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा। और अगर भविष्य में यहाँ पर ऑर्डर आते हैं, काम आता है, तो इन लोगों को फिर वापस भी बुला लिया जाएगा। सर कंपनी आपकी लॉसिंग चल रही है विगत 2 साल से, तो क्या इनको 2-4 महीने पहले क्या नोटिस दिया गया कुछ? नहीं, इनको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और इन लोगों को भी पता है कि यहाँ पर धीरे धीरे ऑर्डर कम हो रहे हैं, इन लोगों को भी इस बात की सूचना थी। और हमारा ये है कि ये हमारी फैमिली है, पुराने लोग हैं, हम चाहते हैं कि इनकी नौकरी बनी रहे। तो आपने यहाँ पर सुना किस प्रकार यहाँ पर दिल्ली से आए हुए अधिकारियों ने अपनी बात को रखा, और यहाँ पर तकरीबन 30 से 35 कर्मचारियों को रेगुलराइज करने की बात सामने आई है। अब देखना ये होगा कि आगे यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के जो पदाधिकारी, इनका क्या इनकी आपस में बात बैठती है। तहलका इंडिया न्यूज़ के लिए अजय आहूजा, ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। सच बिना लाभ लपेट, तहलका इंडिया न्यूज़, बेखौफ इरादे, मजबूत कदम।